वफाकी हुकूमत ने जिस तरीके से कराची के अंदर रेंजर्स को पुलिस पावर्स दी थी और कराची ऑपरेशन का आगाज़ किया गया था, एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत खसूसी इख्तियारात रेंजर्स को हासिल थे, उसी नौइयत के इख्तियारात पंजाब के अंदर रेंजर्स को दिए और 60 रोज़ के लिए हुकूमत पंजाब की दरख्वास्त के ऊपर रेंजर्स को पंजाब में तैनात कर दिया गया। सर फहरिस्त जो इशू है वो TLP है, तहरीक लब्बैक। तहरीक लब्बैक एक पाकिस्तानी सियासत में, अगर मैं ये बात कहूँ कि 3-4 ऐसी जगह हैं जो पाकिस्तान की सियासत में जब भी तारीख़ लिखी जाएगी तो उनका तज़किरा आएगा। एक फैज़ाबाद, बरास्ता आबपारा और फिर तीसरा डी चौक। ये 3 मुकामात जो है ना पाकिस्तानी सियासत में बड़े अहमियत के हामिल हैं। तो फैज़ाबाद धरना जो था, जिसके ऊपर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की जजमेंट जो थी, उसके ऊपर बाद में बहुत लेदे भी हुई, कुछ सर्विंग ऑफिसर्स के उसके अंदर नाम भी आ गए और मामला आगे से आगे चलते गए। तब से लेकर आज तक एक गुत्थी सुलझानी अभी बाकी है। नून लीग का दौरे हुकूमत था पहले, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। TLP यहाँ तक कैसे पहुँची? जब वो नारा लगाएंगे लब्बैक, तो लब्बैक के ऊपर तो हम सब पूरी कौम, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ जब कुरान पाक की वो आयत सामने आप रखें ना अपने जहन में कि इन्नल्लाह व मलाइकातुहु, वो उसके बाद कोई गुंजाइश रहती नहीं है ना, वो तो हर मुसलमान उस नारे के ऊपर जाएगा। लेकिन वो क्या इश्यूज़ थे जिसके ऊपर इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन हो गई? उस वक्त पंजाब हुकूमत क्यों नहीं रोक पाई? फिर फैज़ाबाद के अंदर जो कुछ हुआ उसके पीछे वजूहात क्या थी? क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस जज का फ़ैसला इतना मुतनाज़ा हो गया? फिर फ़ाइज़ ईसा की जजमेंट के बाद जो इशू सामने आए वो क्या थे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शेख रशीद उस वक्त हमायत में क्यों बोलते थे और अभी शेख रशीद डरे डरे सहमे सहमे क्यों हैं? आज प्राइम मिनिस्टर ये फ़ैसला लेने पे क्यों मजबूर हैं कि नहीं, स्टेट अपनी रिट इस्टेब्लिश करेगी, हम इनको रोड्स ब्लॉक नहीं करने देंगे? पहले 2014 से बाद जो कुछ होता रहा उस वक्त ये पॉलिसी क्यों नहीं थी? तो इससे एक आपको वाज़ेह जवाब मिल जाता है, हमें अपनी सियासत में कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से कौम तकसीम दर तकसीम होती जाए। सेक्टेरियन इशू हों, लिसानी इश्यूज़ हों या कोई और मसला हो, कौम के अंदर फ़साद वाली कैफियत जो है, हमें कोई भी सियासी मकसद हासिल करने के लिए नहीं उस राह को अपनाना चाहिए। पाकिस्तान में बार बार ये गलती की गई, बार बार ये गलती की गई। जब ये पाकिस्तान में ज़रबुल अज़्ब का आगाज़ हुआ तो बहुत सारे सीनियर ऑफिशियल से जब हमारी इंटरेक्शन होती थी तो मैं उनसे पूछता था ये सवाल। कराची ऑपरेशन जब हुआ शुरू, उस वक्त मैं ये पूछता था सवाल कि क्या आप लोग अपने पाँव पे खड़े रहेंगे? आज जो बात कह रहे हैं, कल ये ना हो कि आप फिर किसी को जफ्फी डाल के गले लगा के बैठे रहें और कराची में फिर कत्लो खून की वही होली खेली जा रही हो जो पहले 10, 15, 20 साल खेली जा रही थी। यही इशू उन तंजीमों के मुतल्लिक़ है जो पाकिस्तान में मिलिटेंसी में इन्वॉल्व थी। वो दाता दरबार का मज़ार हो, वो किसी और की मुतबरक जगह हो, कोई जगह नहीं थी बची जहाँ धमाके नहीं थे हो गए। पुलिस की वैन हो उसको उड़ा दिया, कोई फ़ौजी वर्दी में मलबूस हमारे कौम के बेटे खड़े हैं उनके ऊपर हमलावर हो गए। वो ज़रब अज़ब दरुल फ़साद के बाद हमने कहा कि नहीं, अब हम उस वापस वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन आज भी क्या हमें क्लैरिटी है कि हम क्या करना चाहते हैं? तो क्लैरिटी नहीं है। लीडरशिप लेवल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हम तो TTP से बात कर रहे हैं जो हथियार फेंक देंगे, शेख रशीद साहब भी खुशी से फरमाते हैं, फिर कहते हैं नहीं TTP से कोई बात नहीं हो रही। इतनी बड़ी कंट्राडिक्शन उस कौम की जिसके बच्चे 150 ज़िबा कर दिए गए हों, उसके अंदर रह सकती है? हमारे अंदर हम करना कुछ और चाहते हैं, अंदर से कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, कदम डगमगा जाते हैं हमारे कुछ करते हुए।